स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आज सोशल साइंस का मैंने लाया, ऐसे ही साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे का मैं प्रीवियस ईयर जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ था सबका मैं आपको MCQ करा दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, तो फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, तो अगर आप पढ़ के आए रहेंगे तो आप आंसर जरूर दे देंगे मेरे से पहले। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है 1759, ऑप्शन बी 1769, ऑप्शन सी 1779 एंड ऑप्शन डी 1789। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये कब से कब तक चला था, तो यहाँ से चला था 1799 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, ये सामाजिक जो उपबंध पुस्तक का नाम है, ठीक है, यह जो है पुस्तक का नाम है, तो इस पुस्तक को लिखा किसने था, तो उनका नाम था रूसो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए काबूर, ऑप्शन नंबर बी मैजनी, ऑप्शन नंबर सी विशमार्क, ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैजनी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है चौथा नंबर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो इटली का एकीकरण जो हुआ था 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है मुल्क संघ ज़ोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई, तो ठीक है प्रसा देश, या जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया प्रसा, इस देश के पहल पर जो है जोलवेराइन की स्थापना किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919। ठीक है, तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, यह जो हिंद पुस्तक जो लिखा था उनका नाम था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। ठीक है, यह जो कथन है इसको कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। द नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया। ठीक है, यह जो केसरे जो हिंद की उपाधि है यह उपाधि किसको मिला था, ठीक है वही पूछ रहा है, तो यह मिला था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसका अगर समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आया, जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, इसका मैं आपको इसका आंसर हो जाएगा जैसे अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सीमांत गांधी इसे कहा जाता है। देन आपको लगेगा सीमांत गांधी महात्मा गांधी क्यों नहीं कहा जाता, ऐसा बहुत सा आपको मन में डाउट रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डाउट है कमेंट करना है। ठीक है, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, ये आपका आया हुआ है ज्योग्राफी से। ठीक है, देन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, पहला जैविक, दूसरा अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, जो भूमि का जो निम्नीकरण है उसका सबसे बड़ा कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अधिक सिंचाई होता है इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट दूसरा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, यह जो आयोजन है वह हुआ था रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपका 1992। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है, ठीक है नहीं पाई जाती है, ये पूछ रहा है, तो पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात, ये तीनों में पाया जाता है, लेकिन यह राजस्थान में जो है नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आपका 16 क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है,
यह जो जितने भी संगठन हैं, ठीक है, इनके अनुसार जो है ये संकटग्रस्त जातियाँ, जो भी जाति संकट में हैं, दुर्लभ जातियाँ हैं, जो बहुत कम हैं, और जो लुप्त जाति है, जो गायब हो गई है, इन सभी का जो है संरक्षण करना है, ठीक है। तो इनका जो विभाजन है किस श्रेणी को रखा गया, इनमें से सभी 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया, ठीक है। तो निर्माण करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसका विनिर्माण कराया था तुगलक, ठीक है, तुगलक ने, ओके, तुगलक ने। देन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसका मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। देन इसका आपका जैसे यहाँ पे बहुउद्देश्य नई नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, मतलब जो बहुउद्देश्य योजना होता है उसका तर्क कौन सा नहीं है, ठीक है। देन यहाँ से जो लिखा गया है ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म होती है, ये गलत कथन, ठीक है। देन मैं पढ़ूंगा इसको तो बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बोलूंगा वही आएगा, जैसे ये सरदार सरोवर बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन पहला बोल रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो यह बनाया गया था यमुना, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, विकास, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी इन सभी के आधार पर ही किसी देश का विकास कैसे हो रहा है नहीं हो रहा उसका जो है निर्धारित होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है, ठीक है। मानव विकास जो सूचकांक होता है वह देशों की तुलना कैसे करता है, तो वह करता है स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, उपरोक्त सभी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये शिशु मृत्यु दर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वनोत्पादक का संग्रह किस क्षेत्र की गतिविधि, वन, यहाँ वन आ गया, वन आता है आपका प्राथमिक में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विनिर्माण यदि आता द्वितीयक हो जाता, सेवा आता तृतीयक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकार नियमों विनियमों का अनुपालन करना, तो वो कहलाते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संगठित क्षेत्र उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया, ठीक है, देन उसको मैं समझने की इसमें दरकार है, उसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे के 4 भाई दिया हुआ है, ठीक है, रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश, ठीक है, 4 भाई हैं, ठीक है। यह खेत में काम करता है, ठीक है। देन सुरेश या फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। ये हो गया एक, यह प्राथमिक में आ जाएगा, ये द्वितीयक में आ जाएगा, ठीक है। नरेश शिक्षक है, यह क्या कर रहा है, सेवा, शिक्षा क्या कर रहा है, सेवा, ठीक है। देन राकेश एक टैक्सी से क्या होता है, सेवा होता है, ठीक है। देन राकेश भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक है। देन इनमें से किसके कार्य को सेवा क्षेत्र में रखा जाता है, सेवा आपको रखा है नरेश को और राकेश को, ठीक है। तो यहाँ नरेश और राकेश किस ऑप्शन में है, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ जो दिया नरेश राकेश ये सही हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों जो है ये दोनों जो है सेवा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, ठीक है। यह जो है बेरोजगार है, ठीक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा यह जो है एक योजना का तहत अपना पंजीकृत करवा लिया, ठीक है। रोहन को जो है वर्ष में कितने दिनों का रोजगार का गारंटी मिलेगा, तो उसको जो 100 दिन, ठीक है, 100 दिन का 300 जैसे साल में होता है 365 दिन, ठीक है। वह अगर काम नहीं भी करता है तो उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं, ठीक है। बेल्जियम का भाषाई समूह आपका जाता है डच, फ्रेंच और ये जर्मन, ये तीनों आता है, बट ये स्पेनिश नहीं आता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो स्पेनिश से हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसे राजभाषा घोषित किया, तो वह जो घोषित किया सिंगली को, बाद में तमिल ऐड हो गया था, लेकिन जो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद बोल रहा है तो वह सिंगली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका स्वतंत्र कब राष्ट्र बना, तो स्वतंत्र राष्ट्र जो बना था वह बना था आपका 1948 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए राज्य सरकार राज्य सूची, ऑप्शन बी केंद्र सरकार संघ सूची, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी जो स्थानीय सरकार अवशिष्ट ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सम्मिलित नहीं है।
इन भारत में विकेंद्रीकरण का संबंध में कौन सत्य है? तो सत्य जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये सही है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। देन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसे संगठन, ठीक है, राजनीतिक दल का जो बोला गया है सुमेलित नहीं है। तो ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज के लोगों को लाभबंद करता है, ये गलत कथन है, ठीक है। देन ये मेल नहीं खाता है, सुमेलित नहीं है। यहाँ जो है कौन मेल नहीं खाता वो पूछ रहा है, ठीक है। देन आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मेल नहीं खाता है। देन इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही मैं और इससे बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सा मॉडल पेपर आया हुआ है, ठीक है, मैं सारा को सोल्यूशन करवा दूंगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, बाद में सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। रोज़ एक वीडियो आएगा, 1 से 2 वीडियो आएगा, ठीक है, आप रोज़ देखना। देन आपका एग्जाम आते आते आप पूरा कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। देन इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। महातांडव सीरीज एक आएगा, ठीक है। देन उसमें पूरा ऑल चैप्टर्स का जो MCQ रहता है, जैसे मीन्स जैसे क्लास 12 ही का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर है ईट, मनके और अस्थियाँ, ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है। देन उसका मैं सारा इंपॉर्टेंट MCQ, देन सेकंड का MCQ, देन थर्ड का, वैसे ही करके मैं सारा बुक करवा दूंगा, ठीक है। देन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।